तो चलिए आज की वीडियो में हम सीखते हैं कि सैलरी स्लिप ये बेसिक सैलरी स्लिप बनाना होगा। इसमें हम एडवांस नहीं सीखेंगे। एडवांस हम इसके नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे, पार्ट 8 में। इस वाले पार्ट में हम बेसिक सैलरी की शीट कैसे तैयार करेंगे वो सीखने वाले हैं। तो बेसिक सैलरी शीट तैयार करने के लिए मैंने कुछ कॉलम बना लिए हैं। जैसे सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय के नेम है यानी कि नेम ऑफ एम्प्लॉय, डेजिग्नेशन शॉर्ट में है, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हूँ। डेजिग्नेशन है कौन, मतलब किस पोस्ट पे है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक कॉलम बनाया है फिक्स्ड बेसिक, यानी कि उसका जो है कि सैलरी हम कंपनी ने कितना डिसाइड किया है। उसके बाद यहाँ पे रहेगा हमारा प्रेजेंटिंग डेज, यानी कि उसने पूरे महीने में कितने दिन ड्यूटी की है। उसके बाद है ओवर टाइम। उसके बाद है हमारा सीएम बेसिक। आज हम इतना ही जानेंगे, बाकी एचआरए, डीए, टीए, पीएफ जो भी है आगे का बचा हुआ चीज़ वो का अगला पार्ट यानी कि पार्ट 8 में डिस्कस करेंगे, यानी कि एडवांस लेवल का। आज हम सिंपल समझेंगे कि हम अगर इस तरह का सैलरी शीट बेसिक बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक कुछ अमाउंट डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कि कंपनी में हर एक पोस्ट पे अलग अलग पेमेंट रहती है, तो उसी तरह से जैसे मैनेजर है, हम यहाँ पे मैनेजर का 40,000 लिख लेते हैं, यानी कि 40,000। ये सीनियर मैनेजर है, इसे तो 35 कर देते हैं। ये इंचार्ज है तो इसको भी हम 30,000 कर दे रहे हैं, यानी कि जितना दूर इंचार्ज जो है उसको हम यहाँ तक कर दे रहे हैं 30,000। उसके आगे सुपरवाइजर है तो इसको 25 कर दे रहे हैं। ठीक है, 25,000 हो गया इसका। यहाँ तक जितने सुपरवाइजर हैं उनको सभी को कर दे रहे हैं 25,000। और उसके आगे मैकेनिक है, यानी कि जो भी अगर कुछ बिगड़ता है तो उसके लिए काम करता है, इसका भी हम कर दे रहे हैं 22,000। ठीक है, 22,000 रुपये भी पा रहा है। इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन का भी हम कर दे रहे हैं, इसका भी 22 कर दे रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो वर्कर हैं, बाकी सब लोग बचे हुए वर्कर हैं। वर्कर का हम एक अमाउंट फिक्स कर दे रहे हैं 20,000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे हम 20,000 कर दे रहे हैं और बाकी यहाँ से पकड़ के नीचे तक हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक वो फिल हो जाएगा। ये तो हो गया कि हमारा एक फिक्स्ड बेसिक सैलरी पता चल गया कि किसको कितना सैलरी मिल रहा है। अब यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा प्रेजेंटिंग डेज, तो प्रेजेंटिंग डेज भी हमें अपने हिसाब से फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या करता हूँ कि प्रेजेंटिंग डेज और इधर ओवर टाइम यानी कि ओटी यहाँ पे भर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फटाफट भर लेता हूँ तब तक। ठीक, जैसा कि हमने अपना वर्किंग डेज यानी कि प्रेजेंटिंग डेज और हमने अपना ओवर टाइम यहाँ पे फिल कर दिया है। अब आगे चलिए देखते हैं। जैसे एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करोगे, देखो यहाँ पे हमने एक चीज़ यहाँ पे जो निकाला है सबसे पहले तो, कि यहाँ पे प्रेजेंटिंग डेज तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि जितना महीने में जितना दिन रहेगा उसी के हिसाब से प्रेजेंटिंग मिली होगी सबको। इसके आगे हमारा यहाँ पे ओवर टाइम। तो ओवर टाइम जो है कि ये देखो यहाँ पे 0-0 दिखा रहा है, यानी कि मैनेजर के और सीनियर मैनेजर के सामने। ठीक है, क्योंकि ये देखो जो है ना, सीनियर मैनेजर और मैनेजर इनका कभी ओटी नहीं लगता है कंपनी में, यानी कि ओवर टाइम नहीं लगता है। तो वैसे तो जैसे इंचार्ज का भी नहीं लगता है जल्दी, लेकिन ये लोग कर भी सकते हैं। लेकिन जैसे इंचार्ज, सुपरवाइजर ये सब कर सकते हैं, लेकिन मैनेजर हो गया, जैसे अगर इसमें हम ऐड नहीं किए, अकाउंटेंट हो गया और यहाँ पे कैशियर हो गया, ऐसे लोगों का ओटी नहीं लगता है जल्दी। अगर ऐसे लोगों का इसमें लिस्ट में नाम है तो हम उसमें ओटी नहीं जोड़ेंगे। अगर होता होगा किसी कंपनी में तो आप, अगर आपके कंपनी में ऐसा होता है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज बहुत कम ही ऐसा होता है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। जिसने मतलब जो पर्सन को जितना ओटी देना था, हम अपने हिसाब से एक अनुमान लगा के उसमें ओटी और उसमें कुछ ऐसा करके दे दिए। अब सबसे पहले चलिए हम समझ लेते हैं कि हमें अगर सैलरी निकालना है अब इनका, तो कैसे निकालेंगे। चलिए सैलरी निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे कर देता हूँ जूम। जूम करके दिखाऊंगा तो साफ दिखेगा आपको। मैं सबसे पहले लगाऊंगा इक्वल का निशान। इक्वल का निशान लगाने के बाद सबसे पहले हम जो है अपना फिक्स्ड बेसिक लेंगे, ये फिक्स्ड बेसिक। ठीक है, फिक्स्ड बेसिक पे क्लिक करेंगे यानी कि D2। D2 को करेंगे हम डिवाइड। ठीक है, एक चीज़ इसमें कर सकते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पे ना सबसे पहले एक काम करते हैं, कोष्टक लगा लेंगे, क्योंकि आगे और इसमें फार्मूला ऐड करना है तो कोष्टक लगा के लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर सब उसके बाद हम अपना फिक्स्ड बेसिक लेंगे यानी कि D2, फिर उसको डिवाइड करेंगे 30 से। ठीक है, डिवाइड बाई 30। अभी समझ लो यहाँ पे इसको करने का मतलब क्या है। जैसे देखो हमने यहाँ पे D2 लिया यानी कि फिक्स्ड बेसिक, और इसको डिवाइड बाई 30 किया है यानी कि पी डेज से। ठीक है,
30 से किया है मतलब पी डेज़ ही आएगा, अभी वहाँ पे किया नहीं है, अभी करेंगे। तो अगर हम D2 को डिवाइड करेंगे 30 से तो हमारा 1 दिन का सैलरी कितना रहेगा वो पता चल जाएगा। जैसे कि अगर जैसे 40,000 रुपए उसकी सैलरी है, अगर उसको हम भाग दे देंगे 30 से तो हमारा 1 दिन का कितना रुपया सैलरी बनेगा वो निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया है? तो अब हम कर लेंगे कोष्ठक बंद। अब उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई का निशान लगाएँगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? पी डेज़ से, यानी कि जितना उसने महीने में काम किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद हम सिंपल सा कर देंगे इंटर। इंटर जैसे ही करेंगे, यहाँ पे देखो आ गया 36,000, लेकिन मैं यहाँ पे अगर कर दूँ, चेंज कर दूँ नंबर, यहाँ पे 30 कर दूँ और इंटर कर दूँ तो देखो उसका हो जाएगा 40,000। तो ये फ़ॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, फ़ॉर्मूला नीचे तक अप्लाई हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे डेसिमल आ रहे हैं, डेसिमल नंबर में, मैं ज़ूम आउट करता हूँ तो दिखाई देगा ज़्यादा। डेसिमल नंबर को घटाने के लिए देखो यहाँ पे ये होम टैब में नंबर्स में आके यहाँ पे डिक्रीज़ नंबर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑटोमैटिक यानी कि क्लिक करने के बाद हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है? तो ये हो गया यहाँ तक हमारा क्लियर, ठीक है? आगे अभी तो हमारा मतलब कितना दिन कौन काम किया है उसके हिसाब से कितना रुपया बना उसका हो गया। जैसे देखो यहाँ पे इसका 30,000 रुपया सैलरी है, ये इंचार्ज है, इसने 25 दिन ड्यूटी किया है, ठीक है? और इसका 25,000 रुपया बन रहा है, यानी कि 1 दिन का 1,000 कमाता है। लेकिन अगर मैं इसको 30 पे करूँ, देखो ये बराबर आया है क्या? तो देखो बराबर है, यानी कि 30,000 में कन्वर्ट हो गया, तो उसका बराबर बना है। ये तो हो गया अभी हम इन लोगों का जो फिक्स्ड जैसे इनका सैलरी था वो हो गया। लेकिन अभी इसमें बचा ओटी वाला, ओटी वाला कैसे इसमें ऐड करेंगे? तो चलिए सबसे पहले यही वापस इसी फ़ॉर्मूले पे आते हैं और अपने कीबोर्ड से F2 कीबोर्ड में फंक्शन की के मतलब जो फंक्शन की है उसमें F2 बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है? तो हम एडिट मोड में आ जाएँगे, यानी कि अब फ़ॉर्मूला को हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है? चलो, एडिट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें अभी हमें और फ़ॉर्मूला को जोड़ना है, तो हम सिंपल सा प्लस का निशान लगाएँगे क्योंकि हमें इसमें और भी फ़ॉर्मूला जोड़ना है जो कि हमारा ओटी का होगा। प्लस का निशान लगाएँगे, फिर उसके बाद कोष्ठक ऑन करेंगे, क्योंकि हमें अलग ही कोष्ठक में लिखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि हम इसमें कौन-सा और फ़ॉर्मूला ऐड कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद सेम है, हम अपना लेंगे वापस से यही फिक्स्ड बेसिक, क्योंकि हमें फिक्स्ड बेसिक लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम डिवाइड करेंगे 30 से, यानी कि 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारे 1 दिन का सैलरी का पता चल जाएगा, यानी कि टोटल सैलरी में हम डिवाइड करेंगे 30 से। उसके बाद फिर डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के बाद हम ये पता सबसे पहले करना है डिवाइड, इसकी डिवाइड कितना करना है इसके बाद। जैसे हमारे कंपनी में 8 घंटा की अगर हमारे कंपनी में 8 घंटे काम होते हैं तो हम 8 से डिवाइड करेंगे, 9 घंटा होता है तो 9 से, 10 घंटा होता है तो 10 से और 12 घंटे का काम होता है तो 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो डिपेंड करता है कि आपके कंपनी में कितने घंटे का वर्क होता है। तो मान लो मैं जिस कंपनी में काम करता था उसमें 8 घंटे का कार्य होता था तो मैं 8 से डिवाइड करूँगा और उसके बाद कर दूँगा कोष्ठक बंद। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो, सबसे पहले ये समझ लो कि D2 यानी कि फिक्स्ड बेसिक डिवाइड बाय 30 यानी कि फिक्स्ड सैलरी में हमने डिवाइड किया 30 से तो हमारे 1 दिन का सैलरी का पता चल गया। उसमें अगर हम डिवाइड किए 8 से, यानी कि 8 घंटा के 8 घंटा ड्यूटी होती है हमारे कंपनी में। हम 8 घंटा ड्यूटी करते हैं तो 8 से डिवाइड किए तो हमारे 1 घंटे का सैलरी का पता चल गया। अब सिंपल है, मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? ओटी से, ठीक है? ओवरटाइम F2, यानी कि यहाँ पे फ़ॉर्मूला है तो हम डायरेक्ट कीबोर्ड से अपने टाइप कर सकते हैं F और यहाँ से 2, ठीक है? ये हो गया हमारा F2 और क्या कर देंगे? इंटर। जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो अभी इसका 40,000 ही दिख रहा है। लेकिन ये देखो इसका 0 है तो 40,000 आएगा, लेकिन यहीं पे क्लिक करके मैं डबल क्लिक करता हूँ, देखो सैलरी में चेंजेज़ आया होगा। जैसा आप देख सकते हो पहले इसका 30,000 रुपए सैलरी है, 30 दिन ड्यूटी किया है, तो इसका रहना चाहिए था 30,000, लेकिन इसने 20 दिन ओटी किया है। जैसे मैं इसका ओटी देखो 0 कर दूँगा तो अभी देखना यहाँ पे 30,000 हो जाएँगे, अभी 32,500 है, मैं इसका कर दे रहा हूँ 0 और इंटर, तो देखो इसका 30,000 हो गए। अब इसमें जितना हम चेंज करेंगे, मैं इसको 50 घंटा ओटी कर दे रहा हूँ, तो देखो इनका 50 घंटे के हिसाब से सैलरी बढ़ जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया सैलरी में बेसिक सैलरी निकालना कैसे है ये आपको समझ में आया होगा और इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न लग रहा है तो आप मुझे बताओ, कमेंट करो और कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछो। एक बार फिर से चलो हम फ़ॉर्मूला को समझ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। डबल क्लिक करते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, डबल क्लिक करेंगे माउस का तो भी हम फ़ॉर्मूला के एडिट मोड में आ जाएँगे। कीबोर्ड से यानी कि फ़ंक्शन की का F2 की प्रेस करेंगे तो भी एडिट मोड में आ जाएँगे।
और इससे बाहर जाना सबसे इम्पोर्टेंट है कि बाहर जाने के लिए कैसे हम बाहर जाएँगे? जैसे देखो, कभी-कभी गलती क्या होती है, जैसे हमारा माउस यहाँ पे क्लिक है या यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक हो, लेकिन गलती से बाहर कहीं सेल पे क्लिक हो जाता है। तो अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो 0-0 आ रहा है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए वापस से और कहीं यहाँ पे क्लिक हो गया, तो देखो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो वहाँ पे 0-0 नहीं आएगा, तो फिर हम ऐसा रिमूव करते बैठना पड़ेगा। तो अगर इसको हम डायरेक्ट इससे स्किप करना चाहते हैं, तो कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करेंगे। सबसे ऊपर फर्स्ट बटन होती है ईएससी, शॉर्ट में इसको बोलते हैं, एस्केप बटन फुल नाम है उसका। एस्केप बटन प्रेस करेंगे, बाहर आ जाएँगे। जैसे हमें जाना होगा इसमें F2 करेंगे, उसमें एडिट मोड में आ जाएँगे, एडिट मोड से बाहर जाना है, एस्केप बटन प्रेस करेंगे, बाहर चले जाएँगे। तो आप ये बात ध्यान रख सकते हैं, बाकी चलिए फ़ार्मूला को अच्छे से समझ लेते हैं। मैं यहीं पे फ़ार्मूला बार पे ही ज़ूम कर नहीं, यहीं ज़ूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें। देखो, सबसे पहले हमने इक्वल का निशान लगाया, क्योंकि हमें इसमें बहुत सारे फ़ार्मूले और लगाने थे, क्योंकि हमें इसमें ओटी का भी लगाना था, इसमें हमें मतलब वर्किंग डेज़ कितना है महीने में उसका भी निकालना था, जिसने हमने इसमें हमने कोष्ठक को ऑन करके रखा क्योंकि हमारे दोनों ये फ़ार्मूले अलग-अलग हैं, ठीक है? चलो समझते हैं, सबसे पहले इक्वल का निशान लगाया, कोष्ठक लिया, फिर D2, D2 यानी क्या है हमारा फिक्स्ड बेसिक जो कि हमारे कंपनी ने हमारी सैलरी को फिक्स्ड जो है कि शुरुआत में लगाया है। अब फिक्स्ड बेसिक ही हमारा लगा है। अब उसके बाद जो है कि हमने यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डिवाइड कर दिया उसको 30 से यानी कि अगर हमें 31 का महीना रहेगा तो हम 31 से करेंगे, ठीक है? 30 का महीना रहेगा तो 30 से करेंगे। अगर 28 का है, 27 का है, फ़रवरी है तो हम उस 27 या 28 से करेंगे क्योंकि हमें उस महीने में उतने दिन से निकालना पड़ता है। लेकिन बाकी फिक्स रहता है तो 30 ही दिन के हिसाब से आता है, 31 से नहीं चेंज होता है, ना तो 28 से। अगर आपकी कंपनी में अगर आप करते हो काम तो आपको पता होगा कि एक बार फिक्स हो गया तो 30 ही से होगा, चाहे 28 का महीना हो, चाहे 27 का हो। सैलरी उसी के हिसाब से आती है, बाकी महीने की ड्यूटी कम हो सकती है, वो अलग बात है। तो चलिए फ़ॉर्मूला पहले समझते हैं। D2 यानी कि फिक्स्ड बेसिक डिवाइड बाई 30 यानी कि 30 दिन से डिवाइड किए तो हमें 1 दिन के सैलरी का पता चल गया। फिर कोष्ठक बंद किया, हमारा एक लॉजिक कंप्लीट हो गया था। मल्टीप्लाई कर दिया E2 से यानी कि प्रेज़ेंटिंग डेट से, तो हमारा सैलरी कितना बन रहा है वो निकल के आ गया, ठीक है? उसके बाद हमने प्लस किया क्योंकि हमें ओवरटाइम भी इसमें जोड़ना था, सिंपल सा T2 यानी कि फिक्स्ड बेसिक डिवाइड बाय 30 यानी कि 30 से फिर डिवाइड बाय 8 यानी कि फिक्स्ड बेसिक को डिवाइड किया 30 से तो हमें 30 दिन का सैलरी का पता चला। उसको डिवाइड किया 8 से तो हमें 1 दिन की सैलरी सॉरी 1 घंटे की सैलरी का पता चल गया, ठीक है? और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर दिया आवर्स से यानी कि घंटे से। तो हमें जो है कि हमारा कितना सैलरी बने ओटी का वो बन पता चल गया, ठीक है? तो यहाँ पे जब भी अगर हम इसमें देखो जैसे यहाँ पे इसका 29 है ना, तो इसलिए इसका कम आ रहा है, लेकिन इसका भी 30 कर देंगे, तो इसका 35,000 तो बराबर आ जाएगा। इसको देखो ओटी देते हैं तो काम करता है कि नहीं बराबर? जैसे मैं इसको 3 आवर्स की ओटी देता हूँ देखो, बराबर उठा रहा है। 41,666 रुपया 67 पैसा इसका हो गया, ठीक है? बाकी ये इसको ओटी नहीं मिलती है, 0 कर देंगे वापस से सेम हो जाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसमें बेसिक टू एडवांस आपको अच्छे से सिखाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपका प्यार अच्छे से मिलता रहा तो वीडियो डेली अपडेट होते रहेंगे। बाकी यार अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर कर सकते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो और बाकी यहाँ तक अगर वीडियो देखे हो तो आप ज़रूर एक्सेल सीखना चाहते हो तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी कल के वीडियो में हम एडवांस सैलरी कैसे सैलरी शीट डिजाइन करेंगे वो सीखेंगे। और यहाँ तक वीडियो देखे हो तो आपका धन्यवाद।